हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार सिनर्जी नेटवर्क इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ से ये वीडियो फील्ड इंजीनियर्स के लिए है। जो हमारे डीटी इंजीनियर्स हैं उनके लिए है। आप सिनर्जी नेटवर्क्स के एम्प्लॉय हो या जो लोग सिनर्जी नेटवर्क्स टूल का यूज़ करते हैं, ये उनके लिए वीडियो है। कुछ कंप्लेंट्स हमें फील्ड से मिली थी कि जो लोग ड्राइव टेस्ट कर रहे हैं या स्टैटिक वगैरह जो परफॉर्म कर रहे हैं, स्टैटिक टेस्ट कर रहे हैं, जो आपका पिंग हो गया, आपका रिसिलेक्शन हो गया, आपके डीएल यूएल हो गए, हैंडओवर हो गए, तो जो आपका स्टैटिक पार्ट है वो आपको रिपोर्ट में शो नहीं हो रहा है, आपकी रिपोर्ट ब्लैंक आ रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये मेरे पास यहाँ पर एक रिपोर्ट है जिसमें जो हमारे इंजीनियर्स हैं उन्होंने पूरा टेस्ट परफॉर्म किया है, बट ये आपकी केपीआई ब्लैंक आ रही है। ये पूरा जो है आपका हैंडओवर हो गया, रिसिलेक्शन वगैरह डीएलयूएल हो गया, ये पूरा ब्लैंक आ रहा है, जबकि उसने फील्ड से ये सभी टेस्ट परफॉर्म किए हैं। जबकि आपका ये जो है, ये आपका टेस्ट ऐसे बन के पूरी केपीआई आपकी ऐसे आनी चाहिए। जैसे इसमें आ रहा है आपका डाउनलोड, आपका रिसिलेक्शन और आपका हैंडओवर और आपके वोल्टियमो कॉल सेटअप टाइम सब सही से आ रहा है, बट कुछ लोगों को कुछ डीटीज को ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये जो प्रॉब्लम्स है ये मेनली आपकी होती है पॉकेट सेशन। जो नए हैं जो नए बंदे हैं, नए डीटी हैं, उनके लिए मैं बता दूं, जिन्हें पॉकेट सेशन के बारे में नहीं पता, तो अपना पॉकेट सेशन कैसे ऑन करेंगे। मेरे पास कुछ स्नैप्स है। तो सिंपली आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, अपना पॉकेट जो है आप ओपन कर लेंगे अपने हेडसेट में, और ओपन करने के बाद में आप ये आपको 3 लाइन दिख रही है राइट साइड में ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरीके का मेन्यू बार ओपन होकर जाएगा, आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये आपका कंट्रोल फंक्शन, आपके जो है स्क्रिप्ट्स वगैरह सब। इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका नीचे साइड में आपको दिखा देता हूँ, ये पॉकेट सेशन करके ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आप पॉकेट सेशन पे क्लिक करेंगे, नीचे साइड में आएगा आपको पॉकेट सेशन। पॉकेट सेशन पे क्लिक करेंगे, पॉकेट सेशन पे क्लिक करने के बाद ये आपका इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए आपकी जो केपीआई नहीं आ रही है, जो स्टैटिक बन के नहीं आ रहा है, उसका सबसे मेन कारण है कि आप पॉकेट सेशन सही से नहीं बना रहे हैं। अब ये को क्या बनाना है, आपको क्या इसमें लिखना है, किस तरीके से ये आपको बनाना है, इसका एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कि ये आपकी सेल फाइल है, ये मेरे पास एमपी सर्किल की सेल फाइल है। इसमें क्या है कि ये हमारी साइट आईडी SY जो लिखी है, ये आपका पॉकेट सेशन नेम है। आपको क्या करना है, आप किसी भी सर्किल में काम कर रहे हो, जैसे एमपी से आप एमपी में काम करें तो आप एमपी से स्टार्ट करेंगे, आप यूके में काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में काम कर रहे हैं तो यूके से स्टार्ट करेंगे, आप यूपी ईस्ट में काम कर रहे हैं तो आप यूपी ई से स्टार्ट करेंगे। मतलब ये आपकी सर्किल की शॉर्ट फॉर्म से आप स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग सिटी का नाम डाल देते हैं, जैसे कि कोई मुंबई में काम कर रहा है तो ये मुंबई डाल देगा, तो ऐसे नहीं करना है। आपको पॉकेट सेशन सही बनाना है, तभी आपकी जो स्टैटिक की केपीआई है वो सारी फिल होकर आएंगी। अब आपको पॉकेट सेशन बनाना किस तरीके से है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप महाराष्ट्र सर्किल में काम करें तो आपको MH, सिंपली MH लिखना है, अंडर स्पेस लगाना है। अंडर स्पेस के बाद में आपको आपकी साइट आईडी लिखनी है। साइट आईडी आपको वही साइट आईडी लिखनी है जो आपकी सेल फाइल में है, जिस साइट आईडी को लेकर आपने सेल फाइल बनाई है, वही साइट आईडी आपको यहाँ लिखनी है। अगर सपोज कीजिए आपने यहाँ पे कोई दूसरी साइट आईडी डाल दी, मतलब जैसे IP आईडी होती है, 4G आईडी होती है, वो आपने डाल दी, लेकिन आपकी सेल फाइल में ये आपकी साइट आईडी ये डली हुई, तो आपका स्टैटिक नहीं शो होगा। तो सिंपली कोई भी हम एक साइट आईडी उठा लेते हैं, जैसे यही हम साइट आईडी उठा लेते हैं, तो हम क्या काम करेंगे, सिंपली ये लिखना है MH अंडर स्पेस पूरी साइट आईडी। ध्यान रहे कि साइट आईडी आपको कंप्लीट लिखनी है, आपको इसमें से कोई भी वर्ड मिस नहीं करना है। उसके बाद अंडर स्पेस
अगर आप 700 की ड्राइव टेस्ट कर रहे हो, 700 का टेस्ट कर रहे हो, तो आपको सिंपली 700 लिख देना है, और आप 2100 का कर रहे हो तो आपको 2100 लिख देना है। यह ध्यान रखना है कि आपको इस पार्ट के बीच में, जो भी पूरा पार्ट है ये, इस पार्ट के बीच में कोई अलग से साइन वगैरह या कोई मतलब लेटर, बहुत से लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पे 4G लिख देते हैं, वो आपको नहीं करना है, 4G नहीं लिखना है। या पॉकेट सेशन के बीच में यहाँ से DL लगा देते हैं, DL ड्राइव, ऐसा नहीं करना है। सिंपली यही पॉकेट सेशन आपको रखना है जो आपकी सेल फाइल में है, सेल फाइल का पॉकेट सेशन ही यूज करना है। अब लास्ट में अगर आप 2100 कर रहे हैं तो आप 2100 लगा दीजिए, 700 कर रहे हैं तो आप 700 लगा दीजिए। इसके बाद में क्या होता है कि बहुत से लोग क्या काम करते हैं कि एक ही पॉकेट सेशन बना देते हैं एक ही साइट के, इसमें DL ड्राइव लगा दे का अलग पॉकेट सेशन बना देते हैं, वोल्टी ड्राइव का अलग पॉकेट सेशन बना देते हैं, या आप स्टैटिक का अलग पॉकेट सेशन बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है, सिंपली आपको सिर्फ एक ही पॉकेट सेशन रखना है आपकी साइट आईडी के हिसाब से। अगर आप MH पे काम कर रहे हो तो MH_ साइट ID _700 या 2100, ओनली यही आपको पॉकेट सेशन रखना है, इससे अलग आपको नहीं रखना है। जो आपकी सेल फाइल में आपको जो आपकी सेल फाइल में पहले से आपकी साइट आईडी डली हुई है, आपको वही साइट आईडी से पॉकेट सेशन बनाना है। तो ये बात होगी हमारी पॉकेट सेशन से। जब आप अगर कई बार ऐसा होता है कि आप क्लस्टर कर रहे हैं, प्री पोस्ट ड्राइव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप इतना कर सकते हैं कि जो भी आप पॉकेट सेशन बनाएंगे या MP करके कुछ भी आप साइट आईडी यहाँ पे डालेंगे, साइट आईडी के बाद आप 700 लिखेंगे, तो आप इसके बाद में अंडरस्कोर करके प्री या पोस्ट लिख सकते हैं। ओके, बाकी आपको सिंपली यही पॉकेट सेशन यूज करना है। और दूसरी चीज, जब भी आप पॉकेट सेशन बनाते हैं तो आपको एक नीचे चेक बार दिखाई दे रहा होगा, ऐड सेशन टू लॉग फाइल नेम। ये अभी डिसेबल हो रखा है स्नैप में, बट आपको ये हमेशा अनेबल रखना है। जब भी आप पॉकेट सेशन बनाएं तो ध्यान रखें कि इसको आप साइन चेक कर लें, ये आपको हमेशा अनेबल रखना है। ओके, तो अब हम आते हैं पॉकेट सेशन के बाद में। अपने पॉकेट सेशन आप सही से बनाइए, आपका स्टैटिक सही आएगा। उसके बाद में हम बातें हैं लॉग प्रोसेस की। आपको लॉग प्रोसेस कैसे करने हैं, आपको सेल फाइल अपडेट करनी है, कैसे आपको लॉग प्रोसेस करने हैं, किस टूल्स का यूज करना है, किस ऐप्स का यूज करना है, वो आप ध्यान से देख लिए। अगर आप 2 फोन से ड्राइव कर रहे हैं तो आप दोनों फोन में सेम पॉकेट सेशन बनाएंगे, और जब आप लॉग्स प्रोसेस करेंगे तो उन दोनों को मर्ज कर देंगे। आपको फोल्डर के अंदर फोल्डर नहीं डालना है, आपको सिंपली एक ही फोल्डर के अंदर सारे लॉग्स रखने हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास फोल्डर लॉग डाटा, जैसे कि ये है, मेरे पास पंजाब का डाटा पड़ा है। जैसे ये हमारी कोई साइट है, उसने देखिए पॉकेट सेशन बनाया है PB_KMG001_700, तो आपको पूरे लॉग्स इस फोल्डर के अंदर ऐसे रखने हैं। इसके अंदर आप फोल्डर के अंदर कोई अलग से फोल्डर मत डालिए, कुछ नहीं करना है, सिंपली यही तरीका आपको यूज करना है। एक ही फोल्डर के अंदर आपके सारे लॉग्स उस टेस्ट के होने चाहिए। अगर 700 की टेस्ट है तो 700 के पूरे लॉग्स, स्टैटिक सहित आपका वोल्टी स्टैटिक जो भी है, डायनामिक पार्ट हो या आपका स्टैटिक पार्ट हो, सब एक ही फोल्डर के अंदर होना चाहिए। आप 2100 कर रहे हो तो 2100 के सारे लॉग्स एक ही फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब आगे लॉग प्रोसेस की। तो यहाँ पे आपको यूज करना है, एक ऐप है VNSCP करके, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। जिन जिन के पास नहीं होगा आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको सबको लिंक दे दूंगा, और आपको आपके जो सर्किल का है IP और यूजर ID और पासवर्ड भी मिल जाएगा। ये लिंक आप करेगा, सिंपली आपको क्या करना है कि इस लिंक को ओपन करना है। ओपन होने के बाद में नीचे डाउनलोड VNSCP करके आ रहा है, इसको डाउनलोड कर लेना है। जो ऐड आएगा इसको हटा दीजिए। फिर नीचे आएंगे तो डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ये सबसे पहले यह डाउनलोड हो चुका है, तो इसको हम सिंपली डाउनलोड कर लेंगे।
मेरे पास पहले से डाउनलोड था, मैंने रिप्लेस किया। इसका जो सेटअप है वो डाउनलोड हो चुका है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल ऑल यूज़र, इसको हम यस की करेंगे। यस करने के बाद में इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद में आप ओपन कर लीजिए WinSCP। जैसे ही ओपन होगा सबसे पहले आपसे आपका होस्ट नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। जैसे कि मेरे पास में अभी अवेलेबल है MH, सर्किल MH, ये हमारी IP ID है, ये उसका यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है। तो हम इसमें ये सब फिल करके इसको लॉगिन कर लेते हैं। जो पोर्ट है, पोर्ट आपको ये चेंज नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट है 22 पे ही आपको सेम ऐसे ही रखना है। TCS/MH@123 और ये सब वैल्यू आप फिल करने के बाद में आप ये जो सेव है, सेव पे नीचे की तरफ एक एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको सेव करेंगे और इसको सेव पासवर्ड करके रख लेंगे। ये बार बार आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो सर्वर है ये ओपन हो चुका है। अब इसमें क्या है कि जो आपका ये राइट वाला पार्ट है ये आपका सर्वर का पार्ट है और जो आपका ये लेफ्ट वाला पार्ट है ये आपके पीसी का, आपके लैपटॉप का पार्ट होगा। अब हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। जो आज का रूट फोल्डर है इसमें थोड़ी जानकारी मैं दे दूं। यहाँ से ये रिफ्रेश बटन है, ये होम बटन है, ये आपका डायरेक्ट यहाँ से रूट फोल्डर पे जा सकते हैं। यहाँ से जैसे आप अंदर जाएंगे तो यहाँ से ये बैक बटन है आपका। तो अभी हमें क्या काम करना है, हम सबसे पहले ये हमारे पास में 4 फोल्डर आपको दिखाई दे रहे होंगे। सेल्फ फाइल 700, सेल्फ फाइल 2100, लॉग्स अपलोड 700, लॉग्स अपलोड 2100। तो अब क्या काम करेंगे, आप अपने फ़ोन से लॉग्स निकाल के जो आपका पॉकेट सेशन है उसको कॉपी करके आप अपने लैपटॉप में डाल लेंगे। लैपटॉप में डालने के बाद सबसे पहले आपको करनी है सेल्फ फाइल अपलोड। सपोज कीजिए आप का जो भी सर्किल है, ये MH की सेल्फ फाइल मेरे पास एक पड़ी हुई है। तो इसको हम आपको अपलोड करने से पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, सेल्फ फाइल को आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी सेल्फ फाइल है, इस पर फिल्टर लगा लीजिए। फिल्टर लगा के आपकी जो भी साइट आईडी है, जो जिस साइट पे भी आपने ड्राइव टेस्ट या स्टैटिक पार्ट जो भी किया है, यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। कोई भी साइट आईडी मैं भी कोई भी साइट आईडी ले लेता हूँ। कोई एक साइट आईडी में ले लेता हूँ। अब इसमें देखिए ये आपकी सेल्फ फाइल है। मैंने आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी आपको सेल्फ फाइल मिलेगी उसकी फर्स्ट रो आपको चेंज नहीं करनी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। और एक जो सेल्फ फाइल जिस नाम से आपको मिलेगी MH_ सेल्फ फाइल, आपको इस नाम में भी कोई चेंज नहीं करना है। अब 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एक सेल्फ फाइल का आप नाम नहीं चेंज करेंगे और दूसरा जो सेल्फ फाइल की फर्स्ट रो है ये वाली, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। नीचे आपके पास जो साइट आईडी है आपकी ये सेल है, एक ही सेल फाइल में आपका 700 का डाटा है, 9610 आपका 700 का रेफसन है और 315 आपका 2100 का रेफसन है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि आप फील्ड पे गए हो, आपको यहाँ से एजमूथ डिफरेंट मिले हैं। ये यार डाटा पुराना है, हो सकता है इसमें डिफरेंट एजमूथ हो, जो आपको फील्ड पे मिले वो सेम ना हो। तो अगर आपको एजमूथ चेंज करना है, सपोज कॉलम में डाल देता हूँ 60, 200, 300 करके, तो यही जो मैं नीचे कॉपी कर दूंगा, जो आप 700 में चेंज करेंगे वही आपको सेम 2100 में चेंज करना है। चेंज करने के बाद में आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में आप अपने WinSCP पे आएंगे। WinSCP पे जाके आप इसको एक रिफ्रेश करके
और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में ये थोड़ा टाइम लेगा, 1-2 मिनट बाद ये सेल फाइल यहाँ से हट जाएगी। अगर ये जब ये यहाँ से हट जाएगी तो मतलब इसका ये है कि ये अपलोड हो चुकी है। सेम सेल फाइल हम 2100 में डाल देंगे, क्योंकि हमारी 2100 और 700 की एक ही सेल फाइल है, हमने दोनों रेफरेंस एक ही सेल फाइल में यूज किए हैं। यही सेल फाइल आप राइट क्लिक कीजिए, अपलोड कीजिए, ओके कर दीजिए। ये आपको यहाँ आप इसे डायरेक्ट ड्रैग करके भी कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे लॉक्स की। ये हमारे पास 2 फोल्डर हैं, लॉक्स अपलोड 700, लॉक्स अपलोड 2100। जो 700 वाला फोल्डर है आप उसमें 700 के लॉक्स ही अपलोड कीजिएगा, और जो 2100 वाला फोल्डर है उसमें आप 2100 के लॉक्स ही आप अपलोड कीजिएगा। अगर आपने 700 में 2100 डाल दिया या 2100 में आपने 700 डाल दिया तो ये आपका जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर नहीं आएगी, क्योंकि जो इसमें टेम्पलेट यूज हो रही है वो अलग अलग रेफरेंस के हिसाब से यूज होती है। इसलिए आप 700 में 700 ही डालना और 2100 में 2100 में 2100 ही आप डालना। इसमें क्या है कि जब भी आप लॉग्स अपलोड करें या आप सेल फाइल अपलोड करें तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो राइट वाला पार्ट है आपका, इसमें वही फोल्डर यहाँ पे पहले ओपन करके रख लें। देखिए यहाँ से जो मैंने अपलोड की थी वो यहाँ से हट चुकी है। हट चुकी मतलब वो अपलोड हो चुकी है आपकी। अगर आप बाहर कहीं पे भी ये भी हमें सेल फाइल अपलोड करनी है, सपोज कीजिए हमें 700 के फोल्डर में सेल फाइल अपलोड करनी है, तो अगर आप यहाँ से इसको अपलोड करना चाहेंगे तो ये अपलोड नहीं होगी। तो इसलिए जो भी आप लॉग्स अपलोड करो या सेल फाइल अपलोड करो तो सबसे पहले उस फोल्डर को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद में जब आप अपलोड करोगे तो ये अपने आप अपलोड हो जाएगी। अब हम आते हैं हम लॉग्स पे। जब आप लॉग्स अपलोड करते हैं तो आपके पास में फोल्डर के अंदर एक फोल्डर और ओपन होता है TCS MH 700। इसके अंदर आप जाएंगे, आपको 2 बार ओपन करना है, लॉग्स अपलोड 700, फिर 700 का एक और फोल्डर आएगा TCS MH करके। ये आपका जो भी सर्किल होगा सर्किल के हिसाब से अलग अलग फोल्डर सबके पास आएंगे अलग अलग नेमिंग से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ लॉग्स अपलोड नहीं होंगे, होंगे तो भी आप नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कंफ्यूजन में थे कि हमारे लॉग्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, एरर आ रहा है, पर एरर नहीं आ रहा है कि आपका जो पाथ है वो इस फोल्डर के अंदर है, इस फोल्डर से बाहर आपका पाथ नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको लॉग्स अपलोड करके दिखा देता हूँ। मेरे पास में शायद इसी सर्किल के लॉग्स हैं। मैंने डाउनलोड में रखे थे। डाउनलोड के लिए ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको डाउनलोड या डॉक्यूमेंट में आपने कोई भी डाटा रखा है तो सिंपली आप एक बार डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और एक बार यहाँ से बैक जाएंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट ऑन ड्राइव पिक्चर वगैरह सब ओपन हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे कि आप यहाँ ढूंढते हैं कि डाउनलोड नहीं मिल रहा है, आप डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो यहाँ भी आपको डाउनलोड फोल्डर नहीं मिलता है, तो आप सिंपली डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके एक बार इसको बैक करेंगे तो ये डाउनलोड का फोल्डर आपको शो हो जाएगा। डाउनलोड में जाएंगे, मैंने लॉक्स रखे हैं, ये मैंने यहाँ पे ये लॉक्स रखे हैं। मैंने पहले भी ये साइट आईडी एक बार इसमें डाली हुई है टेस्ट के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको फिर से अपलोड कर दे रहा हूँ। तो आपको ध्यान यह रखना है कि फोल्डर के अंदर फोल्डर ना हो, और मेन चीज़ सबसे याद रखनी है कि ये आपका जो फोल्डर है वो जिप फॉर्मेट में ना हो, जिप और आर फॉर्मेट में ना हो। आपको जिप और आर फॉर्मेट अपलोड नहीं करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपली वही आप राइट क्लिक कर दीजिए, अपलोड कीजिए, ओके कीजिए, ये यहाँ से। अदरवाइज ये दिखा रहा है कि ओवरराइट रिमोट फाइल डेस्कटॉप इन, क्योंकि पहले से ही मैंने ये फोल्डर अपलोड कर रखा है। अब इसको यस कीजिए तो ये ओवरराइट हो जाएगा। ये हमारे लॉग्स जो है अपलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं।
सेम ऐसे ही जब आप 2100 के लॉग्स अपलोड करें तो आप सबसे पहले यहाँ पे 2100 का फोल्डर ओपन कर लें। ठीक है, ये वाला। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे ये उठा के ये ड्रैग भी करता हूँ तो ये नहीं लेगा, क्योंकि इसका पाथ ये नहीं है। इस चीज़ का आप याद रखिएगा, ये यहाँ पे अपलोड नहीं होंगे। आपको सिंपली इसके अंदर जाना है, इसके अंदर जाके तब आप यहाँ पे इसको अपलोड कर पाएंगे। तो यहाँ तक की चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आपको सेल्फ फाइल अपडेट करनी है, कैसे आपको लॉग्स अपलोड करने हैं। तो अगर इसमें कोई इशू हो, कोई आपका क्वेश्चन हो तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकता है, कोई इशू नहीं। बाकी अभी दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि हमारा सर्किल है, एमएच सर्किल है। एमएच सर्किल में क्या है कि 8 से 10 डीटी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि सपोज कीजिए कि सेम टाइम पे आपके ड्राइव टेस्ट 2-3 लोगों की या ज़्यादा, आपका जो ड्राइव टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप भी सेल्फ फाइल अपलोड करते हैं, कोई और भी सेल्फ फाइल अपलोड करता है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो सेल्फ फाइल है वो रिप्लेस हो जाती है सर्वर पे। अगर आप सेम नाम से सेल्फ फाइल डाल रहे हैं तो क्या होती है कि सपोज कर लो आपने पहले डाल दी फिर मैंने डाल दी, तो क्या होगा कि आपके डाटा जो है मेरे डाटा से रिप्लेस हो जाएगा, जो बाद में डालेगा। तो उसका एक सिंपल सा तरीका हमने ढूंढा है। मैंने ये यहाँ पे सेल्फ फाइल नाम से एक गूगल शीट दी है, इसको आप क्लिक करके ओपन कीजिएगा। जिनके पास ये गूगल शीट नहीं है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये गूगल शीट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपका गूगल शीट जो है ओपन हो जाएगी। इसमें क्या आपको क्या करना है कि ये इसमें फिल्टर है, आप अपनी यहाँ पे इसको क्लियर कीजिए। अपनी कोई भी साइट AKL करके मैं उठा लेता हूँ, 102 ही ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। इस पर क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, और यहाँ पे आपको जो भी आपको चेंज करना हो, सपोज कर लो आपको लाइटलॉन्ग चेंज करने हैं या आपको एजमूथ चेंज करने हैं, कुछ भी चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। और जो ERFCN है आपका, ये आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आपका जो आपके सर्किल में जो ERFCN है 9610, तो ये तो हर सर्किल में 700 का RFCN यही है, बट जो आपका 2100 का RFCN है ये हर सर्किल में चेंज है। तो ये आप एक बार ज़रूर देख लें। और जिनके पास भी ये सर्वर का ID पासवर्ड या नहीं है, कोई एक मिनट चाह रहा हूँ, थोड़ी देर में। हाँ जी, जो अगर आपके पास में ये सर्वर का लिंक नहीं है, ID पासवर्ड आपको आपके सर्किल के पास आपका सर्किल का नहीं है, तो आप मुझे कॉल कर लें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी गूगल शीट होती है, इसमें आपको क्या करना है, गूगल शीट में जैसे आप 10 DT हो, एक किसी स्टेट में 10 DT काम कर रहे हैं, सब अलग अलग लोकेशन पे हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि एक ही डाटा को आप सब लोग सेव रख सकते हैं। कोई एक सेल फाइल किसी की रिप्लेस नहीं होगा अगर आप ये सिंपल सा 2 मिनट जो है, 2 मिनट ही लगते हैं, तो ये अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपकी रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें करना क्या है कि आपने कोई भी अपनी साइट ID सर्च कर ली, सर्च करने के बाद में सपोज कर लो आपको आजमूथ चेंज करने हैं, इसमें सबसे पहले आप आजमूथ चेंज कर दीजिए। मैं कोई भी आजमूथ इसमें डाल देता हूँ, और यही आजमूथ में नीचे 21 वाले पार्ट में भी डाल देता हूँ। ये आपका सेक्टर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसको आप जैसे आप चेंज कर लेंगे, चेंज करने के बाद में आपको इसको सिंपली सिर्फ एक बार रिफ्रेश करना है। जब आपकी रिफ्रेशिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये आपका सेव हो जाएगा गूगल शीट पे। और अभी आपको क्या काम करना है, जैसे ये सेव हो जाएगा तो आपको सिंपली यहाँ जाना है फाइल पे आपको करना है डाउनलोड। अब इसमें क्या है कि जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको MS Excel में डाउनलोड नहीं करनी है। जो आपकी सेल फाइल का फॉर्मेट है वो आपका कॉमा सेपरेटेड वैल्यू .csv करके जो आता है, आपकी सेल फाइल का फॉर्मेट CSV है, .csv। अगर आप एक्सेल को अपलोड करोगे आप अपने सर्वर पे तो आपकी अपडेट नहीं होगी। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप इसको डाउनलोड करें तो डाउनलोड आपको सिर्फ इसी फॉर्मेट में डाउनलोड करनी है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में। इसको डाउनलोड करते हैं, चाहे तो आप
यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, mh सेल्फ फाइल जो आपका नाम है, या आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में डाउनलोड करेंगे, तो आपको क्या काम करना है, आप या तो इसको जो आपने कॉपी किया था सेम यही, आप ध्यान रखें, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप सेल्फ फाइल का नेम चेंज करते हैं या इसमें कोई भी डिजिट ऐड करते हैं या कुछ भी ऐड करते हैं तो ये आपकी अपडेट नहीं होगी। आपको सबको सेम सेल्फ फाइल नेमिंग यूज करनी है, यह चीज आप ध्यान रखें। या तो आप कॉपी करके यहाँ से इसको कर ले, या फिर जब ये डाउनलोड होगा तो इसे 2 बार इसमें अगर नाम नेमिंग आ रही है तो आप इसको हटा के इसको आप कहीं भी अपने लैपटॉप में जहाँ अपने सेल्फ फाइल वाला फोल्डर जैसे मैंने बनाया हुआ है, आप इसको सेव कर लें। इस गूगल शीट पे कितने भी लोग एक साथ वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डाटा भी सेव रहेगा और आपके जो है सेल्फ फाइल भी आपकी रिप्लेस नहीं होगी। उसके बाद में यहाँ पे जो आपने, मैं आपको बता दूं, जो आपने लोग अपलोड किए थे, हमने सेल्फ फाइल अपलोड की थी, ये भी सेल्फ फाइल हमारी दिख रही है, तो आप इसको एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे। यहाँ से हट गई मतलब ये अपलोड हो चुकी है। ऐसे आप 2100 में चेक कर लेंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे, ये हट गई मतलब अपलोड हो चुकी है। जो आपने 700 में लोग अपलोड किए थे ये वाले, वो भी यहाँ से हट चुके हैं, मतलब वो भी अपलोड हो चुके हैं। ये आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा, जितनी अच्छी इंटरनेट स्पीड होगी 2-3 मिनट के बीच में यहाँ से हट जाएंगे। ये भी हट चुके हैं। तो सिंपल सा तरीका है लॉग्स अपलोड करने का, लॉग्स प्रोसेस करने का। और जो इसकी रिपोर्ट निकल के आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जिनके पास गूगल ड्राइव का लिंक नहीं है, कि जो भी रिपोर्ट आपकी निकल के आएगी वो गूगल ड्राइव पे आएगी, तो आप मुझसे लिंक ले सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ये रिपोर्ट जनरेट होने में आपकी मुश्किल से 10 से 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, और वो आपके गूगल ड्राइव पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। वहाँ से आप अपनी गूगल ड्राइव से आपकी रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कोई एक लिंक आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे डाला नहीं हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपकी रिपोर्ट कहाँ पे आएगी, कैसे आएगी, वहाँ से आप सिंपली, आप सभी लोगों को पता ही है गूगल ड्राइव का, पहले से गूगल ड्राइव पे वर्क करते आ रहे हैं, तो आपको पता ही है कि रिपोर्ट कैसे आपको डाउनलोड करनी है। जो आप पहले गूगल ड्राइव पे लोग अपलोड करते थे, आपको गूगल ड्राइव पे लोग अपलोड नहीं करने हैं, आपको यही मेथड का यूज़ करना है। इसी प्रोसेस के थ्रू आपको लोग अपलोड करने हैं। अगर अभी कोई आपको कोई दिक्कत हो, कोई इसमें कुछ आपको इश्यूज आ रहा है, कुछ चीज़ें समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है। सब कुछ मैंने आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, सब मैंने आपको बता दिया। मेन चीज़ है कि अगर आपकी रिपोर्ट में आपको चाहिए कि आपके पूरा स्टैटिक बन के आए, आपकी सेल फाइल सही बन के आए, तो आपको ध्यान देना है आपके पॉकेट सेशन और सेल फाइल पे। जो सेल फाइल में आपकी आईडी होगी, साइट आईडी होगी, वही आपको पॉकेट सेशन में यूज़ करनी है, और उसी तरीके से करनी है जैसे मैंने आपको बताया है। उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको 4G या आपको 3-4 पॉकेट सेशन बनाने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक का, डीएल का, वोल्टी का, आपको एक ही पॉकेट सेशन बनाना है और उसी में ही आपको अपने सारे लोग सेव करने हैं। जिसके पास में ये अब किसी भी सर्किल से हो, एमएच से हो, एमपी से हो, जो भी इस वीडियो को देखेगा, अगर उनके पास में ये सर्वर लिंक नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो आप मुझे बता देना, मुझे कॉल कर लेना। मैं अपना नंबर आपको शो करा देता हूँ। जिनके पास मेरा नंबर ना ही होगा वो मुझे कॉल कर लेगा। ये मेरा नंबर है, मुझे किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हो। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आप जिस भी सर्किल से हो, कहीं से भी हो, तो मुझे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जो लोग अभी भी गूगल ड्राइव का यूज़ कर रहे हैं लोग अपलोड के लिए, तो गूगल ड्राइव का यूज़ मत कीजिए। अगर आपके पास ये अभी अवेलेबल नहीं है,
आपको नहीं मिला है VNSCP का सर्वर या आपको सेल फाइल नहीं मिली है तो आप मुझे कॉल करें। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।